कॉलेज के अंदर बिट्स पे लाने की बात बताता हूँ, क्योंकि मेरा एग्जांपल है। किसी भी स्टूडेंट को नौकरी कैसे क्लियर करते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। 50-60 लाख की डिग्री है तो आप कम से कम कुछ तो सेशन करिए जिसके अंदर आप बताएंगे कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। अब चलो मॉक इंटरव्यूज करवा दो। टेक्निकल इंटरव्यू में क्या पूछने जा रहा है वो पहली बार मुझे पता लग रहा है कंपनी के सामने बैठ के तो 3-4 इंटरव्यूज तो मैं गवा रहा हूँ जस्ट ये जानने में कि इंटरव्यू देना कैसे है। जितने कोर इंजीनियरिंग वाले हैं उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स माइनस में होती है। रात को 2 बजे मैसेज करते हैं, सर जॉब लग जाएगी। ये कैसा तरीका है नौकरी मांगने का। अब रेज्यूमे भेजा तो चद्दर पे उसने अपने बेड पे रखा हुआ है और उसकी फोटो खींच दी। मैंने कहा इसको पीडीएफ में भेजते हैं भाई, ये रेज्यूमे की फोटो नहीं भेजी जाती चद्दर पे रख। उसने मेल का रिप्लाई करा ओके, और ओके के बाद मेल कर। मैंने कहा भाई ये व्हाट्सएप चैट नहीं है, दिस इज अ मेल। मेल पे ऐसे रिप्लाई कर रहा है जैसे ओके, अच्छा सुनिए व्हाट इज दिस हैपनिंग, अच्छा सुनिए मेल पे लिख रहा है। हम तो अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट होने से पहले बी इन प्रोफेशनल क्लोथ्स, रेज्यूमे की 4-5 कॉपीज लेके आइए, जो कंपनी है उसके बारे में रिसर्च करके आइए। अगले दिन फटी जीन्स वाले कपड़े आते हैं, चप्पल पहन के आते हैं, रेज्यूमे हमसे प्रिंट आउट कराते हैं। ये तो बताने के बावजूद ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें पैसे दिए हैं। शर्त लगा लीजिए इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे नो वर्क एक्सपीरियंस वाला बंदा एमबीए करता है। बिजनेस मैनेजमेंट कैसे सीख लोगे जब बिजनेस में ही कभी काम नहीं किया। 30 से 35 साल का एक पर्सन बाहर करता है, इंडिया में 23-24 साल का बंदा करता है जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। बीबीए करी, एमबीए, बीटेक करी, एमबीए। क्यों? क्योंकि उसकी नौकरी नहीं लग रही। तो सैलरीज आर नॉट लो इन इंडिया, द स्किल इज लो। वो लोग हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की वजह से उनके पास जॉब ऑफर्स थे, उन्होंने वो जॉब छोड़ के 3 साल, 4 साल, 5 साल, इवन 10 साल लगाए गवर्नमेंट एग्जाम्स के पढ़ने के लिए। और उस टाइम आप खाली बैठ के जब प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी डिग्री हो गई 0, आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया 0, और अब आप इंटरव्यू के लिए बैठेंगे तो आप उनको क्या बोलेंगे? क्या करा था हमने 5 साल, हम गवर्नमेंट के लिए पढ़ रहे थे। मतलब आज के टाइम पे अगर कोई 30 साल का बंदा जिसने गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर किया है और 18 साल का लड़का इज ऑन द सेम लेवल। बिहार के बच्चे मेरे पास ऐसे भी आ रखे हैं जो मेरा यूट्यूब चैनल देख के ट्रेन पे वो आ गया बिना घर पे बताए, एंड ही सेड कि सर मेरे पास बस 5,000 रुपए हैं, ये मेरे पास टोटल है। मैंने कहा भाई ये तो कोर्स की फीस भी इससे ज्यादा है, तो तुम अभी पीजी कैसे कराओगे अरेंज? तो ही सेड कि सर वो हम देख लेंगे। तो मैंने कहा कहाँ देखेगा, हाउ विल यू डू इट? ही सेड नहीं वो हम स्टेशन पे सो जाएंगे। आई सेड व्हाट डू यू मीन स्टेशन पे? कौन से स्टेशन पे? कहता है रेलवे स्टेशन पे सो जाऊंगा मैं। एंड नाउ ही इज वर्किंग इन अ वेरी गुड कंपनी। मतलब अभी तो उसका 35-36,000 का पैकेज है। लास्ट टाइम किसी सोलर कंपनी में काम कर रहा है। तो मैंने फंडिंग के लिए ट्राई किया और बहुत जगह ट्राई किया। स्टार्टअप इकोसिस्टम ये चाहता है कि अगर 50 करोड़ वो लगा रहे हैं तो वो सारे का सारा मार्केटिंग में लगेगा। देखो उन्होंने जैसे बायजूस को फंड किया, 5,000 करोड़ की फंडिंग दे दी, तो आप 50,000 करोड़ हमें कमा के दीजिए। एजुकेशन में एक और सबसे बड़ी चीज है, यू कैन नॉट सेल एजुकेशन। आप अगर बेचने पे आ गए तो आपका गया स्टार्टअप।